हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट कर रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विषय है। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं बेसिक इफेक्ट्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में से हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप करते हैं, माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप करते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। आज हम उनकी एप्लीकेशंस को यूज करना सीखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का इंटरमीडिएट्स पे क्या फर्क पड़ता है, कार्बोकेटाइन के साथ क्या रिलेशन है, कार्बोनाइन के साथ क्या रिलेशन है, फ्री रेडिकल्स के साथ क्या रिलेशन है। तो आज हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की एप्लीकेशन को देखेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। हम शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने यहाँ फिनिशिंग की थी कि अलग अलग ग्रुप्स थे हमारे पास, और उन ग्रुप्स में से हम आते हैं, जो ऑर्डर था वो हमें ध्यान रखना। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमने ये याद रखा था कि ना फरहान NF3, ना ऋतिक NR3। आर का मतलब होता है एन के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ सकते हैं, जैसे आर का मतलब मिथाइल इथाइल ग्रुप ही अटैच हो सकते हैं, इस तरह से एन। ठीक है। ना हीरालाल NH3। ठीक है, ऑल these have the positive charge. After that, nitro NO2 group, नाउम्परी, cyanide, acid means carboxylic acid, father collector, brother inspector, fluorine, chlorine, bromine, iodine। और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ओ आर का मतलब ये जैसे मिथोक्सी ग्रुप हो गया, इथोक्सी ग्रुप हो गया। दीज आर। और दारू मीन्स एल्कोहल, एल्काइन, अमीन, और बेंजीन, बेंज प्लस इन, याद रह जाएगा आपको। बेंजीन हो गया इन डबल बॉन्डेड कंपाउंड, और उसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन। दिस इज द प्रोरिटी। इट मीन्स व्हेन दीज टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कंपाउंड, like that, where fluorine and chlorines are present, on which group you have to give the priority, then we give priority to fluorine groups rather than chlorine groups. Like that, NF3 and NR3 both are present, then we give priority to NF3. This is the priority order of negative I effect, minus I effect compounds क्या priority order है। Let's, on last lecture we also have study about the plus I effect, and there are the some groups which shows the plus I effect. So we understand the order by trick methods. First of all, NH, amine groups have the negative charge. No O, oxygen groups, carboxylate ions, carboxylic group here, and tertiary. This is the carbon, and three carbons are attached. This is the tertiary. If two carbon atoms are attached, that is called secondary, and one carbon atom attached, that is called primary. So tertiary, secondary, and primary. After that, deuterium, hydrogen, okay, or protium कह सकते हैं. There are the three isotopes. The deuterium have more priority order than protium than hydrogen. This is the plus I effect group order. तो ये हमें फॉलो करना है। If two groups are present on the same compound or in same chain, then we are following such type of order. This is the plus I effect or minus I effect order. Let's we start. Now question is arise that for comparison of minus I group of alkyl chain, किसी alkyl chain के अंदर यदि माइनस आई ग्रुप का कंपैरिजन करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बड़े ध्यान से इसको समझना है, नोट करना है आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं, तो हम फॉर्मूला लेते हैं DNP। डी मीन्स डिस्टेंस, एन मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप, एंड पी मीन्स पावर ऑफ दैट ग्रुप। यदि हमें देखना हो तो उससे डिस्टेंस कितनी है, उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप कितने अटैच है, और फिर हम देखते हैं पावर ऑफ दैट ग्रुप, उस ग्रुप की पावर कितनी है। जैसे एक एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है, तो हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, बोथ ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम। ये वन पे अटैच है, ये वन पे अटैच है, तो डिस्टेंस वाले पॉइंट खत्म हो गया। नंबर ऑफ ग्रुप, दोनों में एक एक ग्रुप प्रेजेंट है, ये कंसेप्ट भी हट गया। अब हमारे पास आता है पावर ऑफ ग्रुप। तो आउट ऑफ फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों में से देखेंगे तो NO2 ग्रुप पहले आता है, और उसके बाद क्या आती है, फ्लोरीन आती है। किस इफेक्ट में, माइनस आई इफेक्ट में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहेगा। लेकिन यदि फ्लोरीन फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है,
और नाइट्रो किस पे चला गया, सेकंड पे। तो अब हमें किस पे देखना है, डिस्टेंस को देखना है पहले। तो अब देखो डिस्टेंस किसकी कम है, ये 2 नंबर पे है, ये 1 पे। तो इस टाइम पे इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, माइनस आई इफेक्ट इस ग्रुप के अंदर ज़्यादा मिलेगा, इसमें माइनस एफ आई इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। थर्ड हम एग्जाम्पल लें, नंबर ऑफ ग्रुप देख लें। इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रुप कितना है, 1 है। तो डिस्टेंस क्या है दोनों की, 1 1। तो दोनों सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये कंसेप्ट हट गया। अब हम किसके ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप पे आ जाते हैं। तो हियर आर द 2 नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड हियर इज 1 नंबर ऑफ ग्रुप। सो दिस हैव द मोर माइनस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड्स। आई होप कि ये जो डीएनपी फॉर्मूला है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लियर है तो हैंड रेज कर दे फटाफट, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, या ओके। लेट्स वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। Now we are seeing same formula in plus I effect. If plus alkyl group is present, then how the DNP formula acts? D distance, N means number of group, P means power. Like that, A, B, C, D, E. There are the compounds. And now find out. Okay. दिव्या कहती है फिर से बता दो। लेट्स वी स्टार्ट अगेन। वापिस हम आते हैं इसके ऊपर, देखिए हम फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ये माइनस आई ग्रुप है, इसका इफेक्ट हमें देखना है एल्काइल चेन के ऊपर। मान लो कोई भी एल्काइल चेन है हमारे पास, CH3 CH2 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 CH2, ये दिस इज द एल्काइल चेन ग्रुप। अब इसके साथ जो भी हमारे पास ग्रुप अटैच होंगे उसका किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये देखना है। माइनस आई इफेक्ट देखने के लिए हम लेते हैं DNP फॉर्मूला। क्लियर, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप एंड पावर ऑफ दैट ग्रुप। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास डिस्टेंस 1 है और यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, 1 है। तो ये कंसेप्ट तो लगेगा नहीं है। नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी नहीं लगेगा। तो अब आती है पावर ऑफ ग्रुप। तो पावर ऑफ ग्रुप में देखते हैं NO2 की पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही। तो ये पार्ट हमारे पास आएगा, जिसको हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। अब आती है इसकी डिस्टेंस 1 है, इसकी डिस्टेंस 2 है। पावर तो इसकी ज्यादा है, लेकिन अगर पावर से पहले तो पावर का कंसेप्ट आएगा नहीं, पहले डिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा। तो नाउ इसकी डिस्टेंस 1 है, इसकी 2 है, तो 1 डिस्टेंस, इसका माइनस इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे ही हमने देखा सेकंड, ये 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ देखो 1 पोजीशन पे 2 हेलोजन अटैच है, यहाँ 1 पोजीशन पे 1 हेलोजन अटैच है। तो डिस्टेंस का तो कंसेप्ट हो ही नहीं गया, 1 1। अब बच क्या गया, सेकंड कंसेप्ट पर आते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप। तो देर आर 2 नंबर ऑफ ग्रुप, here is 1 number of group, so it have more negative effect. आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिव्या चैट बॉक्स में डाल दे बेटा अगर क्लियर है तो। सेम प्लस आई इफेक्ट लेके चलते हैं हम, सेम प्लस आई इफेक्ट लेके चलेंगे आगे। तो उसमें क्या होगा, चलते हैं। तो देखा हमने प्लस आई इफेक्ट हमने लिया, तो प्लस आई ग्रुप में भी DNP फॉर्मूला लगता है। हमारे पास 5 एग्जाम्पल C D E, these are the common examples. Now what is the priority order? तो सबसे पहले हम जो इनके साथ ग्रुप अटैच हैं उनको नंबर देते हैं, और हम इसके अंदर देखते हैं डिस्टेंस की बात देखते हैं। तो देखो डिस्टेंस 1 नंबर पे कहाँ अटैच है, 1 नंबर पे यहाँ अटैच है। उसके बाद देखो 1 नंबर पे यहाँ अटैच है। उसके बाद देखो 1 नंबर पे कहीं 1 नंबर पे यहाँ अटैच है। तो ये सारे जो पार्ट है इनमें सब में 1 1 अटैचमेंट है। क्लियर। और उसके बाद हम आगे देखें इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट में, उसके बाद 1 नंबर पे मतलब डिस्टेंस वाली बात करें तो इनमें प्लस आई इफेक्ट जो है वो माइनस आई से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा कहीं ना कहीं, माइनस आई इफेक्ट से। यस, देखिए अब हमारे पास सबसे ज्यादा जो मिला हमें वो सी का मिलता है। सी का क्यों मिला, क्योंकि 1 नंबर पोजीशन पे मतलब डिस्टेंस वाली बात करें
एक नंबर पोजीशन पे दो ग्रुप अटैच है, किसी में भी देखो एक नंबर पोजीशन पे दो अटैच नहीं है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा तो सी सबसे आगे हुआ। उसके बाद फिर आती है ई की बात, दो नंबर है तो यहाँ एक पे भी अटैचमेंट और दो पे भी अटैचमेंट, दो ग्रुप अटैच हो गए, इसलिए हमारे पास ई आती है। उसके बाद आती है बी की बात, तो देखो यहाँ एक नंबर पे ये अटैचमेंट, तो सारे हमने एक नंबर वाले उठाए पहले, तो एक नंबर पे दो यहाँ अटैच थे, यहाँ एक पे एक अटैच था, तो एक और दो पोजिशन से अटैच थी, इसलिए बी आया। अब आती है डी की बात, डी के अंदर जो अटैचमेंट हो कितने नंबर पे है? दो नंबर पे है। और सी पे अटैचमेंट कितने नंबर पे है? तीन नंबर पे है। सॉरी, ए पे अटैचमेंट कितने नंबर पे? तीन नंबर पे। इसलिए हमारे पास ये ऑर्डर है। आप इसी एक ही कंसेप्ट से आपने प्लस आई ग्रुप की प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कि प्लस आई ग्रुप की प्रॉपर्टी ऐसे होंगे। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो हैंड रेज कर दें। अब आती है अपनी बात इंटरमीडिएट की। तीन टाइप्स के इंटरमीडिएट आपने पढ़े। आपने पढ़ा है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से होता है, बताने की आपको जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्री रेडिकल आपने पढ़ा है। फ्री रेडिकल इस तरह से होता है, उसके पास एक इस तरह से होगा। एक होता है कार्बो अनाइन। कार्बो अनाइन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच्ड होती है। क्लियर? अगर एक एक प्रॉपर्टी हम इसके अंदर देखें ध्यान से, तो देखो बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर होते हैं इसके पास? देखो एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर इसके पास हैं, एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर हमारे पास इसके पास हैं, और एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर इसके पास है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। लोन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्जेड है, कुछ नहीं रहता इसके पास, यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नेगेटिव पहले ऑलरेडी था, एक ये बाहर से आ जाएगा, तो ये नेगेटिव, तो एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होता है। वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेड है तो इसने अपना खाली कर लिया है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास कोई खाली नहीं है, और इसके पास जो खाली था वो भी एक बाहर से लेके भर दिया। अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं? जीरो है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, और इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके पास दो दो चार दो छः सम संख्या है, तो डायमैग्नेटिक मिलेगा। इसके पास देखो विषम संख्या आ रखी, दो दो चार दो छः एक सात, ये विषम संख्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो पैरामैग्नेटिक मिलेगा। सम संख्या आएगी तो प्रॉपर्टी हमेशा डायमैग्नेटिक मिलेगी, और अभी यदि ओड नंबर है तो हमारे पास कैसा मिलेगा? पैरामैग्नेटिक। इसके पास भी एट है, दो दो चार दो छः और दो ये हो गए आठ, ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। क्लियर? ऑक्टेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो दो चार, देखो दो और दो चार दो छः, एक पूरा नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसमें भी दो और दो चार दो छः एक साथ, एक कम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। लेकिन यहाँ देखो दो और दो चार दो छः दो आठ, तो ये कैसा है? ऑक्टेट कंप्लीट है। ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके थे। तो इंटरमीडिएट्स की प्रॉपर्टी लगभग हमें क्लियर है। थ्री टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बो अनाइन। इन्हीं के ऊपर अब हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इन कार्बोकैटायंस के ऊपर इंटरमीडिएट्स का, सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या फर्क पड़ता है इंटरमीडिएट्स के ऊपर। चलिए, ये प्रॉपर्टी और हैं कुछ जो हमने देखी हुई है, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बो फ्री रेडिकल, कार्बो अनाइन। अगर हम स्टेटस देखें, इलेक्ट्रॉन स्टेटस, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कि कमी होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। स्टेबलाइज्ड बाई, कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके द्वारा होती है? प्लस आई इफेक्ट के द्वारा। ये भी किसके द्वारा होती है? प्लस आई इफेक्ट के द्वारा। और ये किसके द्वारा होती है? माइनस आई इफेक्ट के द्वारा। हाइब्रिडाइजेशन सभी को पता है, सिग्मा के हिसाब से sp2 और इसके अंदर सिग्मा के हिसाब से दो नेगेटिव आ जाते हैं तो sp3। बॉन्ड एंगल 120 120 107, क्यों? क्योंकि इसमें ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, और इसमें शेप बनती है पैरामिडल, तो एंगल हमारे पास कितना होता है? 107। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो लेविस एसिड ना एक्सेप्ट करता है ना लॉस करता है, तो दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके पास एक्सेस होते हैं तो लॉस करता है हमेशा, तो ये क्या कहलाता है? लेविस बेस। तो ये हमें पॉइंट ध्यान रखने होंगे। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, तो वो देखें। तो सबसे पहली फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास आती है, वो आती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स मीन्स कार्बोकैटायन, कार्बो अनाइन,
एंड फ्री रेडिकल, ये इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, इनमें से कौन कितना स्टेबल है, ये हमें सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट से क्लियर होता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, को किस केस में कार्बोनाइन स्टेबल होगा, किस केस में फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट से पता लगता है। अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन की तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर हमें चेक करनी है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमने पढ़ा था, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाई प्लस आई इफेक्ट। कार्बोकेटाइन के पास क्या होता है, ये कार्बन है, इसके पास कमी है, तो इसके साथ जो ग्रुप जुड़ते हैं इसके साथ, वो क्या करते हैं, वो यहाँ इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। कमी थी तो ये देने वाले बढ़ाएंगे, तो जब यहाँ डेंसिटी बढ़ती है तो यहाँ इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई। तो हमेशा इसके साथ रिलीजिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे तो वो इसको स्टेबल बनाते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस आई इफेक्ट के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कार्बो कटाइन का ध्यान रखेंगे हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि खुद कटायन कटायन हमेशा ऊपर मिलेगा, और अनायन कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। कार्बो कटायन खुद कटायन होता है, तो कटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनायन के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नोट कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लें। फ्री रेडिकल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, अब दूसरा इंटरमीडिएट हमारे पास क्या आता है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो, ये हमारे पास फ्री रेडिकल है, इसके पास कोई भी ग्रुप जो इसके साथ जुड़े, जैसे ये ग्रुप इसके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी है तो इसका मतलब इसको देने वाले यदि इसके साथ जुड़ जाए तो वो क्या करेंगे, इसको स्टेबल बनाएंगे। यदि इसके साथ देने वाले बन जाते हैं, देने वाले का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यदि इसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये इसके ऑक्टेट को पूरा करने में हेल्प करते हैं, और कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑलवेज इंक्रीज द स्टेबिलिटी, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द और इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स। तो माइनस आई इफेक्ट ओनली डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो इसका मतलब है जो फ्री रेडिकल हैं उनका भी वही आएगा जो कार्बोकटाइन का आया था। तो प्लस आई अपोन क्या होता है, माइनस आई। जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं उनका भी वही आएगा जो कार्बोकटाइन का आया था। तो फ्री रेडिकल का अपने पास प्लस आई अपोन माइनस आई इफेक्ट आता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप है इसको मैं थोड़ा खोल दूं, तो CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल। इस CH के साथ दो मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है, ये फ्री रेडिकल है। और इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल ग्रुप हैं, तीन मिथाइल ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल में प्लस आई अपॉन माइनस आई होता है। हमने पढ़ा है जो मिथाइल ग्रुप है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कौन सा इफेक्ट क्रिएट करता है, प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करता है। CH3 प्लस आई इफेक्ट में आता है। तो यहाँ देखो प्लस आई इफेक्ट कितने, एक, दो और तीन, थ्री प्लस आई इफेक्ट है। एक मिनट, लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास तीन ग्रुप हैं इसके साथ, ये प्लस आई इफेक्ट हो गया। इसके पास देखो एक मिथाइल ग्रुप है, तो एक प्लस आई, दो प्लस आई, इसके पास एक ही है। तो जितने ज्यादा प्लस आई होंगे उतना ज्यादा कार्ब फ्री रेडिकल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हमसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो ये सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है हमारे पास, ये ग्रुप आता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल भी फ्री रेडिकल है, लेकिन इस फ्री रेडिकल में खास बात क्या है, वो DNP। सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। तो देखो यहाँ कोई है नहीं इस ग्रुप में, यहाँ एक दो नंबर पे अटैच है, एक दो, तो ये एक दो, तो डिस्टेंस पे तो दोनों ग्रुप हो गए। फिर नंबर ऑफ ग्रुप देखते हैं, तो नंबर ऑफ ग्रुप एक एक है, ये भी नहीं हुआ। अब आता है पावर ऑफ ग्रुप की बात आती है। तो देखो यहाँ जो दो नंबर पे अटैच है वो हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ दो नंबर पे कौन अटैच है, हाइड्रोजन। तो पावर में यदि हम देखें तो हमारे पास जो ग्रुप्स की पावर आएगी उसमें फ्लोरीन की पावर सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद किसकी पावर होती है, क्लोरीन की, उसके बाद किसकी होती है, हाइड्रोजन की। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन जो ग्रुप हैं ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं,
ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन से इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई, आप लोगों ने चार्ट में पढ़ा होगा। और माइनस आई के फ्री रेडिकल क्या होता है? इनवर्स। तो जिसका जितना माइनस आई होगा उतना ही उसका प्लस आई ना, उसका फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी माइनस आई के इनवर्सली होती है। तो हमारे पास सबसे कम ये चला जाएगा, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद ये आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और यदि माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट की स्टेबिलिटी इनवर्स होती है। तो जितनी ज्यादा माइनस आई होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? अब हम इस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, और ये फ्री रेडिकल है। इन दोनों तीनों के अंदर ध्यान से देखेंगे हम, तो देखो अपने पास क्या है, यहाँ यहाँ इसके साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3। तो ये CH3 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, यहाँ, तो इसके साथ आगे चल के जो टोटल कार्बन है, जैसे भी यहाँ देखा जाए तो इसके साथ कितने कार्बन अटैच है? एक कार्बन अटैच ये है, एक कार्बन अटैच ये है। इसके साथ कितने कार्बन अटैच है? एक, दो। तो यहाँ देखते हैं हम तो तीन प्लस आई इफेक्ट बनते हैं, यहाँ बनते हैं दो प्लस आई इफेक्ट। तो ये जो फ्री रेडिकल है इसके साथ कितना कार्बन अटैच है? एक ही कार्बन अटैच है। तो यहाँ देखा जाए तो टर्सरी का मेंबर बन रहा है। ये कौन सा मेंबर है? सेकेंडरी। और ये कौन सा मेंबर है? प्राइमरी। तो टर्सरी की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, सेकेंडरी कम होती है, तो प्राइमरी क्या होती है? सबसे कम होती है। इस वजह से हमारे पास ये आंसर आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। यदि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो हैंड रेज कर दें फटाफट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक कंसेप्ट कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा सबसे पहले। तो कार्बोकटाइन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन क्या है? ये देखो, तो कार्बोकटाइन में प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? इनवर्सली होता है। ठीक है? तो चार्ज एनर्जी ये स्टेबिलिटी के हमेशा क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है। ऐसे हमने फिर इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे जो हमने किया है। अगर हम अलिस्टेशन आपके मॉड्यूल के अंदर देखेंगे ध्यान से, तो ये अलिस्टेशन आपको मिलेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास मिथाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप शो इफेक्ट शो करता है? मिथाइल प्लस आई शो करता है। तो देखो इसके साथ कितने प्लस आई लग गए? तीन प्लस आई लग गए। इसके साथ कितने प्लस आई लगे? दो प्लस आई लगे। इसके साथ कितने प्लस आई लगे? एक प्लस आई लगा। और इसके साथ कोई नहीं है। तो मोर नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मोर स्टेबल ऑफ कार्बोकटाइन। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कार्बोकटाइन क्या हो जाता है? स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हमारे पास आता है वो क्या आएगा? जो फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, ये फोर्थ मेंबर है। तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड कम, थर्ड कम और फोर्थ कम। तो ये कंसेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमारे पास कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी की बात आई तो हमें ये ऑर्डर फॉलो करना है। अब आती है कार्बो अनाइन, इसकी बात आती है। तो कार्बो अनाइन में कार्बोकटाइन से बिल्कुल उल्टा होता है। कार्बोकटाइन और फ्री रेडिकल में सेम होता है, कार्बो अनाइन में उल्टा होता है। तो कार्बो अनाइन में हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा? माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई के इनवर्सली होता है। तो कार्बो अनाइन की जो स्टेबिलिटी आएगी माइनस आई अपॉन प्लस आई। तो हमें ध्यान क्या रखना है? फ्री रेडिकल और कार्बोकटाइन, इन दोनों के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये होता है प्लस आई अपॉन माइनस आई, और इसका भी क्या होता है? प्लस आई अपॉन माइनस आई। ये कंसेप्ट ध्यान रखना आपको। अब प्लस आई ग्रुप कौन से? माइनस आई ग्रुप ही आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अब अगर यही बात हमारे पास किस में है? कार्बो अनाइन में है। तो कार्बो अनाइन में हमारे पास क्या होता है? माइनस आई अपॉन प्लस आई। ये क्यों होता है ये मैं समझा चुका हूँ आपको लेक्चर के अंदर। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब अपने पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, और तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव चार्जेड बॉडी है, मतलब अनाइन है। ये देखो ये सर, नेगेटिव चार्जेड बॉडी है तो हमारे पास क्या है? अनाइन। और कार्बो अनाइन का ऑर्डर क्या होता है? कार्बो अनाइन, कार्बो अनाइन का ऑर्डर होता है माइनस आई अपॉन प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि हमें पता है कि इसके इस कार्बन के साथ जो ग्रुप CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है?
प्लस आई इफेक्ट। तो देखो यहाँ प्लस आई, 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 और यहाँ कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होंगे कार्बोकटाइन उतना ही कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो 4 नंबर वाला होगा। उसके बाद प्लस आई कम है वो होगा, फिर उसके बाद 2 नंबर वाला होगा, और सबसे कम कौन सा होगा? 1 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के कार्बो अनाइन जो है वो इनवर्स रिलेशन रखता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला अगर हम ध्यान से देखें, अगला अलिस्टेशन या एग्जाम्पल हम देखें, तो यहाँ देखो ये नेगेटिव है, मतलब कार्बो अनाइन है। लेकिन यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अभी हमने पढ़ा था जो फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, डीएनपी फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ कार्बन आयन से इसकी डिस्टेंस 1 2, यहाँ इसकी 1 2 3, यहाँ इसकी डिस्टेंस जो है, अगर मान लो 1 2 3 4, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मिनिमम जो है डिस्टेंस जो इसकी बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टेंस के साथ क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। हेलोजन, क्योंकि ये कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। हेलोजन कैसा? माइनस। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस माइनस आई इफेक्ट की होती जाएगी तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड, और सबसे कम कौन सा होगा? थर्ड। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये देखो, अगला एग्जांपल आपकी नोडल के अंदर से उठा रहा हूँ मैं सारे एग्जांपल। यहाँ भी नेगेटिव चार्जेड, मतलब कार्बन आयन, लेकिन ग्रुप अलग अलग। अब इन ग्रुपों की जो पावर है वो हमारे पास अलग अलग पावर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी? तो अगर हम देखें, फादर, फादर कलेक्टर, ब्रोदर इंस्पेक्टर, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वहाँ हमने देखा कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमारे पास ये होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो अपने पास ओ एच ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, इसका आता है लास्ट में, हमारे पास अमीन ग्रुप चला जाता है नीचे की तरफ। तो ये सबसे पावरफुल है, उसके पावरफुल कम ये है, और सबसे कम पावरफुल ये है। डिस्टेंस सभी की बराबर है, डिस्टेंस देखो सभी की क्या है? बराबर है। नंबर ऑफ ग्रुप सभी में एक एक जुड़े हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है DNP, तो डिस्टेंस का केस नहीं बना, नंबर ऑफ ग्रुप का नहीं बना, तो अगला केस किसका बनता है? पावर का बनता है। तो पावर के अकॉर्डिंग क्लोरीन ज्यादा होगा, फिर उसके बाद OH, और उसके बाद किसका आता है? NH2 ग्रुप। जो मैंने आपको डायलॉग लिखवाया था उसी डायलॉग का हम ये इस्तेमाल करके इसको सोल्व। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं जिनको फास्ट ट्रैक पे थोड़ा सा लिखता हूँ, तो उनको आपको फटाफट मेरे साथ बताना। ये बिगिनर बॉक्स की प्रॉब्लम्स है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आंसर दीजिए। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन इज, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है? पुट योर रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। यस, आंसर आता है हमारे पास फर्स्ट। कारण क्या देखते हैं हम? आप लोगों ने पता नहीं क्या सोच के फोर आंसर लिखा है। जो हेलोजन है वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, आप लोगों का ध्यान होगा। हेलोजन जुड़ा हुआ है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है? और कार्बोकटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है? प्लस आई अपॉन माइनस आई। तो माइनस आई से उल्टा इफेक्ट शो करती है। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना कार्बोकटाइन लेस स्टेबल होगा। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे कम किस में होता है? आयोडीन में होता है। तो आयोडीन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट आंसर आएगा ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो लेस स्टेबल, माइनस आई इफेक्ट कम है तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट क्या है? कम है। तो यदि वो लेस होता है तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो हमसे स्टेबिलिटी पूछिए तो यहाँ होगा। जिन बच्चों ने आंसर लिखा था उनको शायद आंसर क्लियर हो गया होगा अभी। चलिए अगला केस देखते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मोस्ट स्टेबल कार्बो अनाइन इज,
कार्बो अनाइन में क्या प्रॉपर्टी आती है, कार्बो अनाइन। तो कार्बो अनाइन में, अनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिव्या ने 4 आंसर लिखा है इसका। तो नेगेटिव जितने ज्यादा होंगे, देखो NO2 ग्रुप क्या है, COH ग्रुप क्या है, CN क्या है, CN, ये ऑल आर शो द माइनस आई इफेक्ट, सभी माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो सभी माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब हमारे पास क्या बनता है, अब हमने जो चार्ट पढ़ा हुआ था उसको देखना है। तो महेश ने एक आंसर दिया है फर्स्ट, तो चलते हैं चेक करते हैं महेश का आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल सही है, महेश का आंसर बिल्कुल राइट है कि फर्स्ट आएगा। कारण कि हमारे पास माइनस आई इफेक्ट जो है वो यहाँ देखने को मिलता है, किसके अंदर, NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर COH का होता है, फिर CN का होता है, फिर किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो मैं पहले इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, क्या डिलोकलाइजेशन करता है, क्या डिस्प्लेसमेंट करता है, क्या पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, बताइए शाबाश। रचना का आंसर आया फर्स्ट, मधुर का आंसर फर्स्ट है, बिल्कुल सही है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ये इसकी थ्योरी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्लस आई इफेक्ट किस ग्रुप के द्वारा शो किया जाएगा, विच ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। यस, पुट योर रिस्पॉन्स। बिल्कुल, खुशी अजीत सिंह ने आंसर दिया, बिल्कुल 4 आएगा, क्योंकि ये भी हमें पता है माइनस आई का मेंबर है, ये भी माइनस आई का, ये भी माइनस आई का, तो एक मेंबर है जो क्या है, शो करता है, प्लस आई शो करता है। ये बिल्कुल सही है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर नंबर 4। इसका बताइए, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट एग्जर्टेड बाय द ग्रुप, इन ग्रुपों में से कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करता है। यस, बेंजीन, OCH3, Cl, साइनाइड। मैंने आप लोगों को चार्ट बनवाया था, चार्ट लिखवा रखा था, तो वहां से हम इसको पॉइंट को चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा माइनस आई इफेक्ट शो होगा। मैं इसका आंसर नंबर 4, खुशी अजीत सिंह भी कह रही है आंसर नंबर 4। तो 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्डर हमारा यही था, क्लोरीन, साइनाइड, फ्लोरीन, OH3 और बेंजीन। क्लियर। तो ये हमारा आस्पेक्ट था इससे रिलेट। आज जो हमने लेक्चर देखा, हमने जानने की कोशिश की, तो उन उस एस्पेक्ट्स में हमने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का, जो कार्बोकटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। कल हम देखेंगे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का एसिड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो वो हम सारे एस्पेक्ट इसके जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने आपको करवाया है, वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसको हम जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।